हेलो दोस्तों, वेलकम ईएसपी एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। तो आज हम राजस्थान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के ऐतिहासिक और भौतिक प्रदेश या भूभाग से संबंधित चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। शब्द हैं दो, एक है वागड़ और एक है बागड़। वागड़ और बागड़, गौर फरमाइएगा शब्दों पर। अंतर है ब और व का। देखेंगे वागड़ को। वागड़ क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण में स्थित 3 जिलों का समूह है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीनों जिले वागड़ में शामिल है। अब बात करें बागड़ की, तो बागड़ राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली अरावली के पश्चिम में स्थित पुरानी जलोढ़ का अवशेष है। तो अब इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं? इसमें शामिल जिले पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये चारों जिले वागड़ क्षेत्र में शामिल है। अब बात करें थली प्रदेश की, थली प्रदेश ये है बीकानेर और चूरू, दोनों जिले शामिल हैं। अब थली प्रदेश की विशेषता ये है कि ये है एक ऊपर उठा हुआ भूभाग है, जिसके कारण यहाँ एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है अपना कि राजस्थान के वे जिले जहाँ से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, वे बीकानेर और चूरू दोनों रह जाएंगे। और अब बात करें राठी और राठ में, तो राठी प्रदेश वह है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो उसमें शामिल जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये तीनों जिले शामिल। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये राठी प्रदेश कहलाएगा। अब बात करें राठ प्रदेश की, राठ को अहिरवाट भी कहा जाता है। यहाँ यदुवंशों का शासन था और ये 2 तहसीलें हैं, एक अलवर की बानसूर तहसील और जयपुर की कोटपुतली। ये दोनों तहसीलें मिलाकर राठ प्रदेश बनाती हैं, यानी ये क्षेत्र रहेगा राठ प्रदेश में। ठीक है, अब चले आगे। तो देखते हैं मरु और मेरू में अंतर। मरु प्रदेश और मेरू प्रदेश। मरु प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मरु कहा जाता है, यानी जो रेगिस्तान है उसे मरु या मरुस्थल कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग आता है। पिछले वीडियो में मैंने संभाग करवाए थे, उसमें जोधपुर संभाग को बताया था, तो उसमें जोधपुर संभाग आता है। तो उसमें शामिल रहेगा ये जोधपुर संभाग, लेकिन इसमें सिरोही शामिल नहीं रहेगा। ओके, ये रहेगा मरु प्रदेश। अब बात करें मेरू की, तो मेरू प्रदेश अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। ये रहा मेरू प्रदेश, यानी जहाँ से अरावली गुजरती है वो पूरा क्षेत्र मेरू हो जाएगा। अब देखते हैं शेखावाटी, तोरावाटी। ये तोरावाटी, शेखावाटी। शेखावाटी वह क्षेत्र जहाँ शेखावत राजवंश का शासन था, उसमें शामिल जिले चूरू, सीकर और झुंझुनू। तोरावाटी, तोरावाटी सीकर और झुंझुनू में स्थित है। और तो तोरावाटी कांतली नदी के प्रवाही क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। और कांतली नदी का उद्गम स्थल सीकर की खंडेला पहाड़ी है और ये झुंझुनू तक जाती है, चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। और कांतली नदी के प्रवाही क्षेत्र में एक तो रंगमहल सभ्यता स्थित है। अब बात करें माल या हाड़ौती, और एक है मालवा प्रदेश, इन दोनों की बात करेंगे। माल या हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के 4 जिले शामिल है इसमें, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, ये चारों जिले हाड़ौती प्रदेश या माल प्रदेश कहलाता है। मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश वह क्षेत्र है जहाँ एमपी के मालवा का पठार का विस्तृत भूभाग है। राजस्थान के 2 जिले हैं जहाँ मालवा का पठार विस्तृत है, वह है, दोनों जिले हैं, एक है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का ये क्षेत्र, और झालावाड़ का ये क्षेत्र, इन दोनों जिलों में मालवा प्रदेश है। अब बात करें भोराट और भोमट की, तो ये है
भोराट, ये भोमट। भोराट, इन दोनों शब्दों में उदयपुर कॉमन रहेगा। उदयपुर से राजसमंद की तरफ आएंगे तो इन दोनों के बीच में रहेगा भोराट। उदयपुर से डूंगरपुर की भी तरफ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में रहेगा भोमट। तो याद ऐसे रख सकते हैं कि उदयपुर से राजसमंद, राजसमंद राज से स्टार्ट हो रहा है और भोराट में भी रा आता है, तो इन दोनों से याद कर लेंगे कि जिसमें रा आएगा वहाँ राजसमंद रहेगा और भोमट वाला फिर उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में रहेगा। और अब देखेंगे मत्स्य और मत्स्य संघ। मत्स्य और मत्स्य संघ, ये संघ है। मत्स्य संघ तो एक राजनीतिक इकाई है जिसे अपने राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में बनाया गया था और उसमें शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी ये क्षेत्र था मत्स्य संघ में, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इसका नामकरण किसने किया था मत्स्य संघ का? KM मुंशी ने किया था। अब मत्स्य की बात करें, ओनली मत्स्य की, तो मत्स्य में शामिल था अपना अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। अलवर का दक्षिणी पश्चिम भाग यानी ये क्षेत्र मत्स्य में शामिल था और जिसकी राजधानी क्या थी? बेराट। और अलवर का उत्तरी भाग किस में शामिल था? ये कुरुक्षेत्र में शामिल था। उस टाइम का जनपद था कुरु और मत्स्य दोनों। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली है। ठीक है, अब देखते हैं बीड़ और बीहड़ को। बीड़ और बीहड़। बीड़ वह क्षेत्र है जहाँ चारागाह भूमियाँ स्थित होती हैं और राजस्थान का झुंझुनू बीड़ क्षेत्र कहलाता है। और अब बात करें बीहड़ की। बीहड़ नदियों के अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ या उत्खाद भूमि होती है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन हो जाता है, उससे निर्मित जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है वह बीहड़ कहलाती है। जो चंबल का क्षेत्र है वह बीहड़ क्षेत्र में या डांग क्षेत्र में आता है। और चंबल के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर शामिल है। तो बीहड़ की रानी किसे कहते हैं? करौली को बीहड़ की रानी कहते हैं। करौली को याद रखना, करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। अब देखेंगे मेवाड़ और मारवाड़ और मेरवाड़ा। एक मेवाड़, एक मारवाड़ और एक मेरवाड़ा हो जाएगा। मेरवाड़ा। देखें अगर मेवाड़ को, तो मेवाड़ सिसोदिया वंश का जहाँ शासन था वह मेवाड़ कहलाया। और उसमें शामिल जिले कौन कौन से थे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये क्षेत्र क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया ये क्षेत्र। और अब बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान के पश्चिम में स्थित है जिसमें जोधपुर संभाग शामिल है, यानी ये क्षेत्र मारवाड़ कहलाया। क्या कहलाया ये मारवाड़ कहलाया। अब बात करें मेरवाड़ा की, तो मेरवाड़ा अजमेर व राजसमंद के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है, यानी अजमेर और राजसमंद के बीच के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा गया। ये क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाया, जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, अब देखें ब्रिजनगर और ब्रजनगर। ब्रिजनगर है भरतपुर का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से मिलता है, यानी कि ये क्षेत्र ब्रिज क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से संलग्न है। और एक है ब्रज क्षेत्र। ब्रज है झालरापाटन, झालावाड़ का झालरापाटन ब्रज क्षेत्र में शामिल। मेवात और मेवल। मेवात वह क्षेत्र है जहाँ मेव जाति अधिक रहती है। वह क्षेत्र कौन कौन सा है? अलवर और भरतपुर का, जहाँ मेव जाति अधिक रहती है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच स्थित पहाड़ी क्षेत्र है, उसे मेवल कहा जाता है।
अब डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में कौन सा क्षेत्र था? अभी पीछे बात हुई अपनी, कौन सा? भोमट। उदयपुर और राजसमंद के बीच में बोराट रासे राजसमंद। अब बात करें अयोध्या प्रदेश की, तो अयोध्या प्रदेश में शामिल था श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, यानी GH गंगानगर हनुमानगढ़, दोनों अयोध्या प्रदेश में शामिल थे। अब आगे देखें, शेखावाटी अपना हो ही गया, चूरू, सीकर और झुंझुनू का। अब बात करते हैं ABCD तीनों की। तो A, B और CD ये अपने देख लिया, मत्स्य संघ हुआ था। अब इसमें ही निकालें B, इसमें किस किस को निकालेंगे? अब B, C और D को, B, C और D, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है सूरसेन। B, C और D, यानी 3 निकालेंगे, A को छोड़ देंगे, B, C और D, इन तीनों को मिलाकर सूरसेन कहा गया। और अगर इसमें ही शामिल कर लिया जाए सवाई माधोपुर को, सवाई माधोपुर और शामिल कर लिया जाए इसमें, BCD और SM हो जाए सवाई माधोपुर, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डांग या बीहड़ कहेंगे उसे, जो आपने पीछे भी बात की कि बीहड़ क्या होता है? नदियों के अवनालिका प्रदन द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ भूभाग बीहड़ या डांग कहलाता है। तो बीहड़ डांग या में कौन कौन सा रहेगा? BCD और सवाई माधोपुर। अब देखें बूंदी और कोटा को, ये वैसे तो हड़प्पा प्रदेश में शामिल है ही, लेकिन बूंदी और कोटा को अलग से देखा जाए तो एक प्रदेश और होता है यहाँ, है या है प्रदेश, हया है प्रदेश। और हया है प्रदेश कौन सा है? जहाँ हाड़ा वंश का शासन था। अब बात करें सिरोही की, तो सिरोही में प्राचीन काल में इसे कहा जाता, क्या कहा जाता रहा है इसे प्राचीन काल में? चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही को प्राचीन काल में कहा जाता था, याद रखना। अब बात करें जालोर की, तो जालोर को कहा जाता था प्राचीन काल में जबालीपुर। क्या कहा जाता था? जबालीपुर। जबालीपुर कहा जाता था जालोर को। अब जबालीपुर क्यों कहा जाता था? 2 कहानियाँ हैं इसके पीछे। एक तो यह है कि यहाँ एक जाबाल नामक ऋषि रहते थे, इसी कारण इसका नाम जबालीपुर पड़ा। और एक यह है कि यहाँ जाल वृक्ष अधिक पाया जाता है, इसी कारण जाल बदलते बदलते जब हो गया, जाब हो गया, और उससे बन गया जवाली। ठीक है। अब बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर वैसे तो अपने राठी प्रदेश में शामिल था, और अलग से इसे देखा जाए तो इसे मालानी भी कहा जाता था। अब मालानी क्यों प्रसिद्ध है? मालानी के यहाँ घोड़े भी प्रसिद्ध है, मालानी के घोड़े प्रसिद्ध, और अपने लोक देवता है यहाँ पे मल्लीनाथ जी। कौन से? मल्लीनाथ जी लोक देवता हैं। ठीक है।